कुछ समय पहले की बात है। एक बहुत घना जंगल हुआ करता था, जिसमें एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में कई सारी मछलियाँ रहती थी। इन मछलियों में 3 मछलियाँ एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन तीनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। तीनों मछलियों में से 2 मछलियाँ काफ़ी समझदार थी। पहली मछली मुसीबत आने से पहले खुद को बचा लेती थी, वहीं दूसरी वाली मुसीबत पड़ने पर खुद का बचाव कर लेती थी। लेकिन तीसरी वाली मछली हर चीज़ को तकदीर पर छोड़ देती थी। उसका कहना था कि यदि मुसीबत आनी होगी तो हम उसे रोक नहीं सकते, और अगर भाग्य में नहीं लिखा होगा तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक दिन वहाँ से एक मछुआरा गुजर रहा था। उस मछुआरे ने उस तालाब को देखा और उसने उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ भी देख ली। मछुआरे ने बिना देर किए अपने साथियों को तालाब के बारे में जानकारी दी, और अगले ही दिन सभी ने तालाब के पास आकर सभी मछलियों को पकड़ने की योजना बनाई। लेकिन मछली ने मछुआरों और उनके साथियों की सारी बात सुन ली थी। उसने तालाब में रहने वाली सभी मछलियों को एक साथ बुलाया और मछुआरे की सारी बात बताई। पहली मछली ने बोला कि हो सकता है कल मछुआरा आए और हम सबको जाल में फंसा कर ले जाए। इससे पहले ही हमें ये तालाब छोड़कर चले जाना चाहिए। इतने में तीसरी मछली बोल पड़ी, यदि मछुआरा कल नहीं आया तो? ये हमारा घर है, हम इसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? यदि हमारे नसीब में मरना लिखा होगा तो हम कहीं भी और कभी भी मर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। तालाब की कुछ मछलियों ने तीसरी मछली की बात मान ली और वहीं रुक गई। बाकी दोनों मछलियाँ तीसरी मछली को समझाने में असफल थी, इसलिए वह और मछलियों के साथ तालाब छोड़कर चली गई। अगली सुबह मछुआरा अपने साथियों के साथ आया और तालाब पर जाल बिछा दिया। जो मछलियाँ तालाब में थी वह सब जाल में फंस गई, और जिन मछलियों ने तालाब छोड़ दिया था उन सभी की जान बच गई। और जो मछलियाँ तीसरी मछली की बात सुनकर रुक गई थी वे सभी मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने सभी मछलियों को एक डलिये में डाल दिया, जिससे उन सभी की मौत हो गई। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि मुसीबत के समय हमें हर चीज़ भाग्य पर नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि समझदारी के साथ काम करना चाहिए और संकट से बचने के लिए उपाय सोचना चाहिए, जैसा 2 मछलियों ने सोचा। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप ये कहानी और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।